शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। बाबा ने प्रश्न पूछा, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। बाबा ने उत्तर में कहा, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, माया से बचने के लिए मुख में मोहलरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भले करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। यही है मेहनत। गीत सुना। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह से निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं, जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने के लिए। ऐसे नहीं कि सृष्टि है ही नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। ऐसा नहीं है कि दुनिया पहले पूरी साफ हो गई और फिर भगवान ने आके नई बनाई, लेकिन हमने क्या कहा, हे भगवान, आओ हम पतित आत्माओं को पावन बनाओ। तो हम पतित जो आत्माएं बन गई है उन्हों को बाबा आके पावन बनाते। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नई करते हैं। ये जो ज्ञान मनुष्यों के लिए है, ये ज्ञान तो मनुष्यों के लिए है ना, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि पढ़कर मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है, इसमें सब आ गए, देह और देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं और कोई ऐसे किसी के लिए नहीं कहते। भगवान आते ही हैं भक्तों की सद्गति करने, अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ। ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आपे ही जाकर प्रारब्ध भोगते हैं। कोई बाबा सत्युग में छोड़ने नहीं आता है कि तुमने ये पुरुषार्थ किया, तुम ये वाला इधर बैठो तुम। हाँ, बाबा कहते ऑटोमेटिकली वो आत्मा में भर जाता है और वहाँ जाके उसी के अनुसार प्रारब्ध भोगते हैं। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का होता जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुमको भी ये पक्का हो जाता है, क्योंकि बेहद का ड्रामा है ना। सत्युग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता है, यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, वो भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। ये है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। ये झाड़ और गोले का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। जो कोई आवे उनको बैठकर समझाना चाहिए। रहम दिल और महादानी बनना है,
इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। बाप समझाते हैं, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उन सबको भूल जाओ। मनुष्य मरने के समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद कर। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो, जब रावण राज्य शुरू होता है। अमर लोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ हो। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद ना रहने से मुरझा जाते हैं। कोई तो गिर भी पड़ते हैं। हाथ मताई का खेल है ना कि मुख में मोहलरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा की याद हो तो माया का असर नहीं होता। बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि धंधा आदि ना करो। बाबा मैंने किसी भी मुरली में ये नहीं कहा कि तुम धंधा नौकरी नहीं करो। धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। कर्म योगी बनना है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हद की राजाई समझते हैं ना, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं ना अभी आगे, है ना, नेताजी बनने के लिए, चाहे एमएलए बनना है, चाहे एमपी बनना है, मंत्री बनना है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी कोई भी, तो वो सब बनने के लिए भी आज कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भाग दौड़ भी, प्रचार प्रसार भी, सबके दिलों को जीतना पड़ता है, व्यवहार भी सबके साथ सही करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी देगा वोट कोई अपने को, है ना। तो बाबा कहते हद की राजाई लेने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा भी लगाना, तन भी, मन भी, धन भी, समय भी, श्वास भी, संकल्प भी। हद की राजाई में भी वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये तो सत्युग की राजाई लेते हो, मेहनत तो ज़रूर करनी पड़े। अगर इस हद की राजाई के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो बेहद की राजाई हम कहें कि ना तन लगाना पड़े, ना मन, ना धन, कुछ भी नहीं करना, और ऐसे ही बाबा बाबा कर लो और ना योग करो, ना ज्ञान, ना तन से सेवा, ना मन से सेवा, ना धन से सेवा, कुछ भी नहीं करके और सतयुग में ऊंच पद पर मिल जाना चाहिए। कैसे मिलेगा? उसके लिए भी त्याग भी करना पड़ेगा, तप भी करना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो सारी चीज़ मेहनत तो ज़रूर करनी पड़े ना। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार नहीं। जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं है। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो ये भी आग से पार करते हैं। अब ये सब दंत कथाएं हैं। वो कह देते हैं शास्त्र अनादि है। बाबा पूछता है कब से? अनादि भी कब से? तारीख तो कोई है नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन में क्या था ये नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वास बनाते हैं, माना वो पॉट बनाते हैं, फूलदान, क्या बोलते हैं उसको, गमला, है ना, कोई कुंडा बोलते हैं, कोई गमला बोलते हैं, कोई फ्लावर पॉट बोलते हैं ना, बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं। ये भी ऐसे है, पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो कि ये हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आते हैं। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैट्स वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है
जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है उनको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। साक्षात्कार भी करते हैं, आत्मा बिंदी रूप है। जैसे फायर फ्लाई जब इकट्ठे उड़ते हैं ना तो जगमग होती है, परंतु वो लाइट कम है, छोटे छोटे होते हैं, जुगनू बोलते हैं, छोटा छोटा एक जीवड़ा सा होता है, वो बहुत लाइट फेंकता है। तो आत्माएं भी ऐसे इकट्ठी उड़ेगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं, जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं है। तुमको याद करना है एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ, विस्तार करना पड़ता है क्योंकि भूल जाता है। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी भी आती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए। अब हमारा लौकिक बहन है रीमा बहन, अगर आप लोग कोई जानते होंगे तो, जो भी सुन रहे हैं, छोटे वाली बहन लौकिक बहन रीमा बहन, जो अभी भाखड़ा नंगल डैम में है, वहाँ पे सेंटर पे है। तो उसको बचपन में कभी ये भी पता नहीं था बुखार क्या होता है, सिर दर्द क्या होता है, पेट दर्द, पीठ दर्द, कुछ भी बीमारी नहीं, इतना भी उसको तकलीफ नहीं थी, कभी कुछ बीमारी का नाम ही नहीं था। इतना ही वो सरल थी, भोली थी, या वो बहुत सारा अच्छे गुण है उसके अंदर, सहनशीलता की देवी है ना, और बीमारी कोई नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाबा की बनी, बाबा के घर में पहली बारी गई थी हमीरपुर सेंटर पे, जब कृष्णा दीदी के साथ गई, और सफ़र नहीं किया था उसने, घर से कभी निकली नहीं थी, वो एक बहाना बन गया सफ़र करने का। बस में गई और बस में जो गई वो, और उसको वोमिट शुरू हुई, और वोमिट शुरू होने के बाद उसको वो धरण खिसक गई या क्या बोलते हैं उसको, क्या हुआ, उसकी वोमिट ही बंद नहीं हुई, और भी पेट में दर्द, इतना पेट दर्द होता था जब तक वो सेंटर पे रही। नहीं तो मेरे से पहले वो गई थी सेंटर पे, तो वो सेंटर पे थोड़ा टाइम में ना जितना रही होगी, लेकिन तड़फ तड़फ के रही, इतना पेट दर्द होने लगा, उसका बहाना ही बन गया एक। सेंटर पे आके ही पूरे हिसाब निकले, माना घर में कभी बुखार भी नहीं और कभी दवाई भी नहीं, कोई गोली भी नहीं, कोई सिर दर्द भी नहीं, माना कुछ भी बीमारी नहीं था। और जब से वो सेंटर पे आई तो वो ठीक ही नहीं रहती, वो बीमार ही रहती है ना, परंतु वो चलती, सबसे ज़्यादा सेवा भी वही करती है, लेकिन तबीयत इतना साथ नहीं देती है। दूसरा कोई व्यक्ति हो ना तो संशय में आ जाएगी, ये क्या बाबा के बनने के बाद और ही बीमार हो गई, लेकिन उसने कभी इतना भी बाबा के ऊपर संशय ऐसा नहीं लाया कि बाबा ये क्या, घर में थी तो अच्छी थी और यहाँ आई तो ही बीमार हुई। हिसाब किताब है वो सामने आया है, चुप करती जाती है हंसती हंसती, और कभी वो अथक बन के फिर भी सेवाएं करती रहती है। कोई नहीं करेगा उससे इतना मतलब सारे लोग बोलते हैं वहाँ की कितनी पाठशालाएँ, कितने सेंटर, 4-5 तो सेंटर है, कितनी पाठशालाएँ खुल गई सब जगह पर, वो अपना काम करती रहती है, बीमारी अपना काम करती रहती है, ऐसा है। तो कई ऐसा मतलब अगर और कोई हो तो संशय में आ सकता है कि देखो बाबा के बनने के बाद अगर ऐसा हुआ ये क्या मतलब, हाँ तो घर चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन ये हिसाब किताब है, ये इसका काम करेगा, मैं मेरा करूँगी, है ना। तो बाबा कहते ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, ऐसा संशय आता है, परंतु बाबा तो कह देते हैं बीमारी आएंगी और हिसाब किताब भी तो चुकतू करना है ना। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले, कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला होता है। बाबा कहते हैं कि ये हीरे जैसी अमूल्य जीवन है। तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए, सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फर्क होगा। ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उन्हों के 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाएं। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन दे करके उन्हों को अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में,
हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म कोई बीमारी नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मना भव, तुम बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और कोई नए विक्रम होंगे नहीं। नए पाप कर्म करने से भी बच जाएंगे और नहीं करेंगे, और जो पुराने हैं वो भी साफ हो जाएंगे, चुप्तू हो जाएंगे। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई ये बायोग्राफी थोड़ी है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, बाबा कहते हैं आज तो भोग है, गीत है धरती को आकाश पुकारे, इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया, इसको रौरव नरक भी कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सूक्ष्म वतन में भी तो प्रेम है ना, क्योंकि देखो ध्यान में खुशी खुशी से जाते हैं, सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से वैराग आना चाहिए। सन्यासियों का तो है हद का वैराग, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग, तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना वर्थ राइट ले सकें। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं होगा, ऐसा उनको बताना है। तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है, अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में 3rd फ्लोर भी ले सकते हो। देखो बाबा सेवा के लिए कैसी कैसी युक्तियाँ बताते हैं, राय देते हैं। ऐसे ही गांव गांव में भी जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने मित्र संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई ना कोई दे देंगे। ऐसे तो सेंटर्स खोलते रहना चाहिए, कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वो भी लेना बंद कर देंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वो तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं, और कोई जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं। बस पवित्र रहना है। बाबा ने तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, इनको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं है, मन तो शांति धाम में रहता है। यहाँ शरीर है तो शांत रह ना सके तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता है। वहाँ सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में गए खलास। यहाँ ताज़ा ताज़ा रहता है, इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए मधुबन आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़कर अमर लोक में जाएंगे। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया, मरना शब्द नहीं होगा, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे नया लेंगे तो खुशी होगी ना, बाजा बजेगा। वहाँ तो मरने पे भी बाजा बजेगा, क्योंकि पुराना शरीर छोड़ दिया, अब तो जाके नया लेगा ऐसा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरी बात, दुनिया के लिए, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वो याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है।
वरदान है विश्व कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते हैं ये अकल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर और साथ ले जाने के लिए। अब तुम्हारे सुख के दिन आए ही आए। और गीत क्या सुना? ओम नमो शिवाय, तुम माता सहायक स्वामी सखा। ये थे बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करते हैं। चलिए, ओम शांति।